गंधोदक को जैन दर्शन में पीने का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि गंधोदक पीने के बाद 9 मल द्वारों पर नहीं जाना चाहिए। मुख एक मल द्वार है और पीने के बाद वह गंधोदक मूत्र बनेगा, हड्डी मांस बनेगा, जो एक महादोष का कारण बनेगा। इसलिए जैन दर्शन में गंधोदक को मात्र 2 स्थानों पर लगाने का प्रावधान है, एक ललाट पर और एक नेत्रों के ऊपर पलक पर। ये 2 स्थानों का उल्लेख। प्राचीन परंपरा ललाट पर लगाने की है, बाद की परंपरा में आँखों पर बस। नेत्रों के पलकों से नीचे कहीं भी गंधोदक लगाने का आगम में कोई उल्लेख नहीं है। यदि ऐसा करते हैं तो वो गलत है, अंधविश्वास है। और स्थापना की लौंगे भी खाने योग्य नहीं हैं, वंदना के योग्य हैं, नमस्कार के योग्य हैं, आस्तिका के योग्य हैं, लेकिन वे लवंग खाने योग्य नहीं हैं। पायल कंठालिया उदयपुर से पूछते हैं, मेरी शंका है कि मैं अपने माता पिता और गुरु को कौन सा सुख दूं जो उनको अच्छा लगे। कौन सा सुख दूं? सुख कौन सा सुख दूं? उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, अपने पूर्वजों के आचरण को जीवन में उतारना, और वो जिस उद्देश्य से तुम्हें जन्म देते हैं, जिस उद्देश्य से वो पालन करते हैं, जिस उद्देश्य से वो बड़ा करते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति करना। दूसरा, तुम्हारे कारण से उन्होंने जो जीवन में इज्जत कमाई है, वो इज्जत कम ना हो सके तो तुम्हारे द्वारा उनकी इज्जत में 4 चांद लगना चाहिए। यही पूर्वजों के प्रति, बड़ों के प्रति कर्तव्य है। और वैसे प्रातःकाल प्रवचन में हम बहुत बार बहुत सारी बातें इनको कहते हैं। सुनील जैन सागर से पूछते हैं, महाराज जी, हमारे पास महाराज के पीछी परिवर्तन की पीछी थी, वह खराब हो गई, उसके पंख निकल रहे हैं, उसका क्या करें? पीछी आदि कोई खराब हो जाती है, कोई भी चीज़ है, जैसे साधु मरण को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके शरीर को हम संस्कारित कर देते हैं। पीछी आदि को संस्कारित करके उसकी जो राख है उसको ऐसी मिट्टी में जाके अंदर गड्ढा करके उसको दबा दीजिए, जिससे किसी के पैर न पड़ें, और वो 1 आध बरसात के बाद मिट्टी बन जाएगी। हम श्रावक संतों को पड़गायन करके उन्हें छोड़कर अन्य साधुओं को आहार देने जा सकते हैं क्या? नहीं, महान दोष है। अभी 2-3 दिन पहले ही निकला था कि जिस साधु का पड़गाहन किया है, उस साधु के जब तक पूर्ण आहार न हो उसके निकट सेवा करते हुए प्रस्तुत रहें। दोपहर में श्रावकाचार में आया कि साधु को पड़गा लिया, अब आहार तो बहुत सारे लोग हैं, एक ही तो देगा नहीं, तो उस साधु के पास सेवा करता हुआ स्थित रहे जब तक साधु का आहार पूरा ना हो जाए, और वहाँ पर जो स्थिति बने, सेवा करने का मक्खियाँ भगाते रहें, पसीना आदाय पहुँचते रहें, भोजन का शोधन करते रहें। ये शब्द जो दिया है बहुत महत्वपूर्ण शब्द दिया, अभी 2 दिन पहले ही निकला था। सेवा करते हुए जब तक साधु का आहार नहीं हुआ तब तक वहाँ उपस्थित रहें। और आज तुमने ये बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हारे लिए भेजा था मैंने कि भाई तुम जब तक महाराज का आहार ठीक ना हो तुम स्थान को मत छोड़ना, और तुम छोड़ के आ गए तो महाराज को अंतराय हो गया। हो सकता है तुम्हारी ड्यूटी मैंने कुछ सोच के लगाई होगी और तुम उपस्थित रहते तो शायद अंतराय नहीं आता। क्षमा करें गुरुवर। अब तो हो गया, अब तो गए काम, वो गई बात, अब तो कल से सावधानी रखो। चलो, लेकिन करना, ये बहुत गलती है। साधु को पड़गाहन के बाद अन्यत्र साधु के पास जाना, ये बहुत, जितना तुम्हें दूसरे साधु को आहार देने का पुण्य नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा कहीं पाप लगेगा जिस साधु को पड़गाहन किया है उसकी अवमानना का। कुचित का जाचित कभी कोई दवाई आदि देने के लिए जाना पड़े तो जिस साधु को तुमने पड़गाया है उसको कम से कम कहकर जाए, महाराज जी मैं आपका अभिनय नहीं कर रहा हूँ, फलाने महाराज के पास मुझे दवाई लेके जाना है, मैं अनुमति चाहता हूँ।
तो ऐसा कोई महाराज नहीं है जो तुम्हारे लिए ऐसी मजबूरी में अनुमति न दे। श्री ऋषभ भैया क्वेश्चन पूछे और श्रीमती सुशीला जैन तैयार हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, जिस प्रकार किसी मशीनरी का अपन मूल्यांकन हार्स पावर से करते हैं, अश्वशक्ति इतने हार्स पावर की, हर चीज़ में हार्स पावर लगता है, उसी प्रकार धर्म में भी उपवास का तुलना हर जगह की। सम्य शिखर की वंदना करेंगे तो इतना उपवास का फल लगेगा, तत्वास सूत्र पढ़ेंगे तो उपवास का फल है। तो उपवास को ही पुण्य का प्रमाण क्यों माना गया? उपवास से ही तुलना क्यों करते हैं हर पुण्य का कार्य की? उपवास की इसलिए प्रमाणता है कि सबसे ज़्यादा उपवास में पवित्रता है। कारण है कि उपवास के दिन व्यक्ति को जिंदगी में सारे पापों को छोड़ देवे हर कार्य में, लेकिन भोजन बनाने का पाप नहीं छूटता। जितने भी व्रत हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सब धर्मों में सारे पाप छूट जाते, सारा आरंभ परिग्रह छूट जाता है, लेकिन भोजन बना के तो खाना ही पड़ता है। तो भोजन संबंधी जो आरंभ है वो मात्र एक ही धर्म क्रिया ऐसी है, उपवास, कि उपवास के दिन भोजन बनाने का भी पाप नहीं है, नहाने आदि का भी पाप नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा निर्बद्ध शाबद्ध से रहित उपवास है, इसलिए हर स्थान पर उपवास की उपमा दी जाती है। दूसरा कारण है कि उपवास एक तप है, प्रथम तप है, और तप निर्जरा का कारण होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो तप में होता है, उपवास में व्यक्ति समस्त आरंभ परिग्रह से रहे ना। उस दिन देखिए, उपवास हर धर्म की क्रिया में पुण्य का कार्य करना पड़ता है। तो पाप का छूट गया तो पुण्य की क्रिया, पूजा करो, पाठ करो, माला फेरो, जाप दो, लेकिन उपवास के दिन अभिषेक भी नहीं, पूजन भी नहीं, स्नान भी, पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं, मात्र निर्विकल्प होकर अध्यात्म में लीन होना। इसलिए सभी स्थानों पर उपवास की उपमा दी जाती है। प्रायश्चित आदि में भी उपवास का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि उस दिन पुण्य और पाप से दोनों से दूर रहने को कहा गया। यही इसका जवाब। ये सुशीला जैन नहीं थे, सुशील जी जैन थे, क्षमा करें। और जिनेंद्र जैन जबलपुर तैयार रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमस्तु। ये नियत दान क्या है और इसका फल क्या है? नियत दान और अनियत दान दो होते हैं। नियत दान वह कहलाता है जैसे आपके नियत खर्चे होते हैं कि इतना तो आपको खर्च के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। जैसे आप कहते हो दूध तो आएगा ही आएगा, लाइट तो जलेगी जलेगी, पंखे तो जलेंगे, नियत। इसी प्रकार से पुण्य कमाने के लिए जब व्यक्ति संकल्प कर लेता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, इतना दान तो मैं दूंगा ही दूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इतना दान तो मुझे देना ही है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इतना खर्च तो मेरा होगा ही होगा, चाहे मुझे कर्ज लेना पड़े, चाहे मुझे कुछ वस्तु बेचना पड़े, लेकिन ये खर्चा तो हो गई। ठीक इसका उल्टा व्यक्ति नियत कर लेता है और अधिक नहीं, तो मैं इतना दान तो दूंगा ही दूंगा, इस दान के लिए चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, चाहे मुझे परेशानी, इतना दान तो मैं जीवन भर प्रतिदिन दूंगा, प्रतिदिन दूंगा, महीने में दूंगा, साल भर में दूंगा, कि साल भर में इतना दान तो दूंगा। तो ये कहलाता है नियत दान, निश्चित। इसका फल क्या है? इसका फल यही है कि जो नियत दान देते हैं उनकी जिंदगी में जो आवश्यक खर्च हैं, उन खर्च के कभी कमी नहीं आती, उतना तो उनको कमाई होती ही रहती है। कई बार तुम कहते ना, इतनी कमी आ गई कि आवश्यक खर्चे भी, यदि तुमने नियत दान दिया होगा तो जन्म जन्मांतरों में तुम्हारी इतना तो आवश्यक धन आएगा ही आएगा, जिससे तुम्हारे नियत खर्चे बाधित नहीं होंगे। यही उससे पुण्य है। इसलिए नियत दान और अनियत दान वो कहलाता है जो कभी पंचकर्णक हुआ बोली ले ली, मंदिर बना तो बोली ले ली, कभी निमित्त मिलने पर दान देने का भाव आ जाना, उसको अनियत बोलते हैं। और नियत में निमित्त मिले या नहीं मिले, इतना तो मैं दान में लगाऊंगा। अब वो दान कोई भी हो सकता है,
मंदिर में हो सकता है मैं साल भर में मंदिर में इतने हजार रुपया दूंगा, मैं साल भर में इतने रुपया औषधि में खर्च करूंगा, मैं साल भर में इतने रुपया तीर्थ यात्रा पर खर्च करूंगा, मैं साल भर में इतने रुपया साधु संतों की सेवा में खर्च करूंगा, XYZ जितने भी हैं वो, लेकिन वो संकल्प ऐसा होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आ जाए वो दान तो देना ही है। जैसे कितनी भी परिस्थिति आ जाए नियत खर्चा तो है ही है बस ऐसा। जिनेंद्र जैन जबलपुर, इसके पश्चात नमोस्तु गुरु। राहुल जैन मेयर मनाश्री तैयार। 24 तीर्थंकर भगवान की जो यक्ष यक्षिणी है उनका निवास स्थान कहाँ पर रहता है? 24 भगवान के जो यक्ष यक्षिणी हैं ये भवनवासी देवों में से होते हैं और भवनवासी देवों का स्थान इसी चित्रा पृथ्वी के नीचे जो खर भाग पंख भाग होता है उस स्थान पर उनके भवन बने हुए हैं और उन स्थानों पर उनका वास होता है। नमोस्तु माइक पास में। हम पूजा याद करते हैं महाराज जी, तो जब कोई टोक देता है तो भूल जाते हैं, बिना किताब के फिर याद नहीं आती महाराज जी, उसकी वजह से हम पूजा याद करते हैं। जैसे पूजा करते हैं और बीच में कोई यदि टोक देता है तो भूल जाती है, फिर बिना किताब की याद नहीं आती महाराज। आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ें, आपकी स्मृति शक्ति बहुत अच्छी है। यदि कोई आपको गाली दे रहा हो और बीच में कोई कहे कि गाली मत सुनो तो तुम सुनोगे या भूल जाओगे सुनना? सुन ले, नहीं, कोई गाली दे रहा है तो सुन ले, नहीं भूलोगे, नहीं भूल ही नहीं सकते। कोई तुम्हें गाली दे रहा है और कोई कितने शोरगुल कर रहा हो डंडा लेके दौड़ जाओगे, मैं भी रोकूंगा तो कहना महाराज रुको, अभी पहले उसको निपटा देने दो। रुचि का अभाव है और कुछ नहीं। जिस चीज में हमारी रुचि होती है उसमें कितना भी शोरगुल होता रहे, कितना भी कोई रोके, तो भी वह अपने रुचि के कार्य को कैसे भी कर लेता है। मंदिर में पूजन आदि में भूलना हमारी रुचि का अभाव है। श्री अरुण जैन अजमेर और इसके पश्चात श्रीमती मधु गंगवाल तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम मंदिर जी में सुबह अभिषेक करते हैं श्री जी के, तो कुछ लोग पूजन अभिषेक शांति तरह से पहले ही पूजन करना शुरू कर देते, तो क्या यह उचित है या? मार्ग तो नहीं है, लेकिन अपवाद मार्ग में दोष भी नहीं है, क्योंकि पूजन अभिषेक का समय लेट है और किसी को जल्दी जाना है, महिला वर्ग है, तो यदि वो अपनी पूजन कर लेते हैं तो इसमें कोई महादोष नहीं है। लेकिन सही मार्ग यही है कि अभिषेक के बाद पूजन होना चाहिए। लेकिन कुचित कदाचित या जल्दी के कारण मान लो किसी को ड्यूटी पे जाना है और अभिषेक के बाद फिर वो पूजन नहीं कर पाएगा, टाइम हो जाएगा, तो पूजन पहले कर लेता है और बाद में अभिषेक करता है, तो कोई महादोष नहीं है। मधु गंगवाल और आगे प्रद्युमन जैन तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। जो हमारे घर में जो जीर्ण शीर्ण शास्त्र जी हो गए महाराज जी, उनका क्या किया जाए? मैंने अभी बताया ना, जो साधु खिर जाता है, समाधि हो जाती है, उनके शरीर का क्या करते हो? बस वही फटे पुराने शास्त्र हैं, उनको संस्कारित करके उनकी राख को ऐसी मिट्टी में जाके नदी आदि किनारे डाल दो जहाँ पैर नहीं पड़े, एक बरसात के बाद वो मिट्टी रूप में परिणत हो जाएगी। दोनों रिसाइकलिंग क्या कर रहे हैं? नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। श्री नवीन बाकलीवाल तैयार रहे। फिर कौन सा पेपर? फिर कौन सा पेपर बनता है? छपने वाला, किताब छपने वाला नहीं बन रहा है। रिसाइकलिंग जो करते हैं पेपरों को, वो कुछ नहीं है, एक ऐसा गंदा पेपर बन जाता है जो बाद में बिक्री हो जाती है, पैसे कमा लेते हैं। जैसे पंपलेट पत्रिका या शास्त्र हैं, उनको गला के लुक बनाते हैं, उनसे जिनवाणी नहीं छप सकती। री कागज से कभी जिनवाणी नहीं छप सकती। उस कागज को बेच करके उससे छपते हैं अखबार, ये जो छोटी मोटी कापी बनती हैं वो, और उसको बेच करके फिर पैसा बना लेते हैं। तो एक व्यापार है, उसको करते हैं तो कोई बाधा नहीं है, पर एक बार उसको मिटाना जरूरी है।
पर उसको बनेगा वही। अब शास्त्र जैसे शास्त्र रूप में आ गया, अब यदि वहाँ री करेंगे तो सबसे पहले उसको तो गलाएंगे, लुगदी बनाएंगे, असंख्यात जीव उसमें पड़ेंगे, वो शास्त्र गलेगा, सड़ेगा, फिर जीव बनेंगे, फिर उसको बिछा करके मशीन पे बेलन फेर देंगे, तो जीवों की हिंसा तो जो होती है वो तो होगी ही होगी। और पहले जो कागज बना था शास्त्र लिखने के पहले, उसमें शास्त्र नहीं था। वो पहले जो कागज बना था वो शास्त्र नहीं बना था, और बाद में जो कागज जीव बने वो शास्त्र को गला करके बनाया गया, तो वो शास्त्र के कागज को, इसलिए उस संबंध में मैं अधिक नहीं कह पाऊंगा, शास्त्रों में जो लिखा है वही कह पाऊंगा। श्रीमती शांति देवी जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। तैयार रहें। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि न्यूज़पेपर में जो गुरुवर की और तीर्थंकर की तस्वीरें छपती है, वह बाद में करोड़ों की तादाद में जो होते हैं उसका सदुपयोग नहीं हो पाता, जैसे उसको वापस पुड़िया बनाकर इधर उधर दिया जाता है, इस प्रकार उसका अभिनय होता है। तो इसमें वो पहली बात तो भगवान की मूर्ति नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, वो एक छाया है, प्रतिबिंब है। जैसे मुनिराज को हम जमीन पर नहीं बैठा सकते, लेकिन मुनिराज की छाया जमीन में पड़ती है कि नहीं? मुनिराज को हम गंदे स्थान पर नहीं ले जा सकते, लेकिन मुनिराज की छाया पड़ती है। दूसरी बात, प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति जमीन पर रखी रहती है, अशुद्ध वस्त्र वाले रहते हैं, बनाते हैं तो उसके ऊपर बैठ के बनाते हैं भगवान की मूर्ति, पालिश करते हैं भगवान की मूर्ति बनने के बाद, कोई दोष नहीं, क्योंकि उसमें प्रतिष्ठा नहीं है। जब तक उसमें भगवान के सूर्य मंत्र की स्थापना नहीं की जाए तब तक वह पूजनी की कोटि में नहीं आती जैन दर्शन के। इसलिए सामान्य रूप से उसके अभिनय में कोई दोष नहीं है, लेकिन एक नैतिकता और सभ्यता के नाते यदि जैन है और भगवान महावीर की फोटो है तो उसे चला करके पैर नहीं रखेगा, चला करके उसके गंदे कार्य में उपयोग नहीं करेगा। ये नैतिकता कहलाती, सभ्यता कहलाती। बाकी उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस मूर्ति की अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई, संस्कार नहीं हुआ। अप्रतिष्ठित मूर्ति के अभिनय होने पर जैसा दोष नहीं है, ऐसे ये फोटो आदि है। यदि फोटो को हम इतना महान मान लेंगे तो फिर बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। फोटो आप जेब में भी रख लेते हो, क्या भगवान की मूर्ति जेब में रखते हो? आप एक फोटो महाराज की जेब में रखते कि नहीं? जेब में, घर में टंगी रहती है। तो मूर्ति में, मंदिर में, मूर्ति में अशुद्ध महिलाएं दर्शन नहीं करती, लेकिन घर में भगवान की फोटो लगी है, तो वो फोटो को आप अलग करते हैं या लगी रहती है? बोलो, लगी रहती है, लेकिन भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं करेंगे। और फोटो के दर्शन, उन्हीं भगवान की फोटो है, जिन भगवान की मूर्ति है उन्हीं की फोटो है। तो फोटो तो आपके घर में लगी, और दिवाली के दिन सफाई करने में फोटो उतार के कहाँ रख दी? नीचे कबाड़ खाने में, और उन्हीं भगवान की वेदी पे बैठे हुए हैं। तो क्या इनको भी कभी कबाड़ खाने में रख देंगे वेदी में? तो भगवान की मूर्ति और भगवान की फोटो में बहुत अंतर है। भगवान की मूर्ति की वेदी की हम सफाई भी करेंगे तो उनको सम्मान के साथ उठा के उच्चासन देंगे, लेकिन उन्हीं भगवान की फोटो घर में रखी है तो हम उतार के जमीन में रख देंगे। ईमान। श्रीमती शांति देवी जैन। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मैंने एक प्रश्न पहले पूछा था, जैन दर्शन के अनुसार शादी ब्याह की तो आपने बता दी थी, लेकिन ये जो मांगलिक और ये काल दोष, सर्प, ये जो दोष बताते हैं शादी ब्याह के अंदर पंडित लोग, ये वाक्य में होते हैं या पूजा कराने से मिट जाते हैं? क्या? काल सर्प दोष। काल सर्प दोष नाम की कोई दुनिया में शास्त्रों में कहीं नहीं मिला। और ये और ये जो मांगलिक वगैरह होते हैं, इनकी मंगल, मतलब मंगलिक लड़की, मंगलिक लड़का, उनकी ये जो लड़के लड़कियां मंगलिक होते हैं, हाँ, वो मंगल की अवस्था लगे। बताता हूँ, काल सर्प दोष तो है नहीं, तो मूर्खों को मूर्ख बनाने वाली बात है। ग्रहों का क्या होता है? 12 राशियाँ होती हैं। ये 12 राशियाँ 28 नक्षत्रों पर भ्रमण करते हैं। आकाश में नक्षत्र होते हैं, इनका जो भ्रमण क्षेत्र होता है उससे राशियों का निर्माण होता है। और जो कुंडली में आपके मंगल, उच्च का शनि, नीच का शनि,
ये बराबर जैन दर्शन के अनुसार सम्मत है, क्योंकि 12 अंगों में ये एक ज्योतिष नाम का अंग है जिसमें ये सारा का सारा वर्णन किया है। सारा निमित्त ज्ञान, स्वप्न ज्ञान, छिन्न दोष आदि इनको मानना चाहिए। ये हमारा कुछ बिगाड़ते नहीं हैं। ये इसका संदेश होता है कि इस मुहूर्त में यह व्यक्ति जन्मना है तो वह यह कर्म लेकर के आया है। जैसे थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर अपन लगा लेते हैं तो थर्मामीटर हमें बुखार दिखाता है, थर्मामीटर में बुखार नहीं है। लेकिन थर्मामीटर की पहचान किससे हुई, बुखार की पहचान किससे हुई, थर्मामीटर से। इसी प्रकार ये नक्षत्र हमारे शुभ अशुभ का थर्मामीटर हैं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का पूरी जिंदगी में किस दिन क्या क्या अच्छे बुरे के दिन आएंगे, क्या क्या अच्छा बुरा होगा, वो एक थर्मामीटर बता दिया। कर्म तो अपने ही हैं। ऐसे कर्म वाला ऐसे ही नक्षत्रों में जन्म लेता है। ये कर्म की व्यवस्था है, ना कि मंगल आदि की, शनि की नहीं, मंगल की नहीं। हमारा कर्म कैसा उदय में आने वाला है इसके ये थर्मामीटर हैं। लेकिन है हमारा कर्म, बुरा होगा तो कर्म से, लेकिन हमारा कल बुरा होने वाला है तो हमारी कुंडली में नक्षत्र बताएगा कि आपकी इस समय महाशुक्र की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, ये परेशानी आपको आने वाली है। लेकिन ये बुध नहीं कर रहा है, बुध तो थर्मामीटर है। हमारे कर्म कौन से उदय में आने वाले हैं इसका एक संकेत है। जैसे आपको छींक आ गई तो छींक ने बुरा नहीं किया, वो इस बात का संकेत है छींक पहले से कि आपका ऐसा कर्म उदय में आने वाला। आपका रास्ता सांप काट गया तो सांप को क्या लेना देना था तुमसे, वो तो भोजन ढूंढने जा रहा था। लेकिन वो निमित्त ये है कि हमारे अशुभ कर्म का उदय होने वाला है, ये सांप के निमित्त से संकेत है। क्योंकि अपन ने ये निर्णय कर लिया कि सांप रास्ता काटे तो अशुभ है। अब अपना अशुभ कर्म जब उदय में आना है तो वो सांप का निमित्त मिल जाएगा। यदि अपन सब मिलके कह लें कि सांप का रास्ता काटेगा तो शुभ है, तो सांप जब ही रास्ता काटेगा जब अपना शुभ आने वाला होगा। ये निमित्त शास्त्र कहलाता है। शांति देवी जैन और इसके पश्चात राहुल जैन आगरा तैयार रहे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्षमा और उत्तम क्षमा में क्या अंतर है? 10 धर्मों के आगे उत्तम शब्द लगाया है तो क्षमा और उत्तम, क्षमा उत्तम, तब इसमें क्या अंतर आ जाता है? उत्तम का अर्थ होता है सम्यक दर्शन पूर्वक। क्षमा जो करना लोभ से नहीं करना। इस व्यक्ति को क्षमा करना पड़ेगा क्योंकि कल मुझसे इससे काम करवाना है। इस व्यक्ति से डर के कारण क्षमा करना, यदि मैं क्षमा नहीं करूँगा तो फिर ये नाराज हो जाएगा, मेरा सब कुछ मिटा देगा। तो बड़ा आदमी हमारा कुछ भी बिगाड़ता रहे, डर के कारण नहीं बोलना। तो भय, लोभ, मोह आदि के कारण से क्षमा करना, ये क्षमा धर्म नहीं है। क्षमा का अर्थ होता है कर्मों की निर्जा के लिए। यदि मैं क्रोध करूँगा तो कर्मबंध होगा, मेरा सम्यक दर्शन मिट जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन की रक्षा करना है तो मुझे क्षमा भाव धारण करना पड़ेगा। उत्तम शब्द का अर्थ है सम्यक दर्शन पूर्वक की हुई क्षमा ही क्षमा धर्म है। श्री घनश्याम दास जी शास्त्री तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जो माँ बाप ने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया और वो अपने माँ बाप के घर को छोड़ के पराए घर में जाती हैं और माँ बाप ने शादी में बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया दिया, उसके बाद भी लड़की को बहुत से घरों में दुख झेलना पड़ता है, काफ़ी अत्याचार होते हैं। तो उसमें वो लड़की क्या करती है, जब हद से ज़्यादा अत्याचार उसके ऊपर बढ़ जाता है तो उसमें उनको क्या दोष लगेगा और वो क्या करे लड़की? क्योंकि उसने माँ बाप के यहाँ तो अच्छी तरह रही और ससुराल में दुख उठा रही, यही बात ना। तो दुखरान में दुख इसलिए उठा रही है कि पिछले भाव में इसने कभी अपनी बहू को दुख दिया होगा। यहाँ तो सीधा सिद्धांत है, टेट फॉर टेट। यदि ससुराल में सुख उठा रही है, दुख उठा रही है, तो नियम से उसने कभी अपनी बहू को कभी दुख दिया होगा, वह कर्म उदय में आ गया। एक उदाहरण तुम्हें सुना दूं कि एक महिला ने, किसी यथार्थ घटना है, बेटी को बुलाने के लिए गया भाई लेने,
ससुराल बहन की, तो उसकी सासू कहते मैं नहीं भेजूंगी रक्षाबंधन में, मेरी बेटी आ रही है, मेरी बेटी आ रही है अमेरिका से, इसलिए मैं नहीं भेज सकती, क्योंकि मेरी बेटी साल भर में आ रही है और तुम इस समय रक्षाबंधन पीहर चले जाओ तो मेरी बेटी आकर घर में रोटी बनाएगी क्या? तो उसने कहा नहीं जाएगी तो। अब ये प्रस्ताव पास हो गया, मना कर दिया। उधर देखिए उसकी बेटी आने वाली थी अमेरिका से, इधर इसने कहा, उसकी सासू ने बेटी ने कह दिया उसकी बेटी आने वाली थी, उसने कहा बेटी अभी तो जा रही थी तू, अब नहीं जाएगी क्योंकि मेरी बेटी आने वाली है। अब बोलो कितना बड़ा कनेक्शन था, और सबका टाइम बन चुका था और उसने भी कह दिया चले जाना, लेकिन उसने इसलिए रोक लिया कि मेरी बेटी आने वाली है। ये किसने किया कमाल? क्योंकि इसने कह दिया कि मेरी बेटी आने वाली, तू नहीं जाएगी। अब वो ये नहीं सोच सकी कि जैसी मेरी माँ, मैं माँ हूं तो मैं अपनी बेटी को बुला रही हूं, ऐसे ये भी, इसकी भी माँ है, ये बेटी को बुला रही है। और जैसे ही उसने कहा ओहो, और वो जाकर के महाराज के पास किसी के पहुंची, बोले महाराज मेरी बेटी आने वाली थी, कितनी दुष्ट सासू है, उसने अपनी बेटी के कारण मेरी बेटी को रोक लिया। तो महाराज ने कहा कि तुमने भी ऐसे ही कभी किया होगा। तो उसको झटका लगा, कभी नहीं किया, ये तो मैंने अभी किया है। उन्होंने महाराज ने यूं कह दिया कि भाई तुमने कभी बहू के लिए इस कारण रोका होगा। तो उसने कहा महाराज ये तो मैंने अभी किया है। ओहो, वो तुरंत जाकर के अपनी बहू को लेकर के और बहू के पीहर पहुंच गई कि मुझे माफ करना, आपकी बेटी रक्षाबंधन के लिए आपके पास रहेगी। और जैसे उसको भेज के आई, उधर इसकी बेटी का समाचार आ गया कि माँ, सासू माँ ने अनुमति दे दी कि तू चली जाए। इतना कनेक्शन है, यानी जैन दर्शन इतना स्पष्ट है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो मैंने सुबह कहा था ना, तुम किसी के साथ चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, अंत में लौट करके अच्छा बुरा किसका होना है? अपना खुद का होना, अपना खुद का होना। जब भी किसी के साथ कुछ करो, तैयार रहो, यह भी घटना तुम्हारे साथ भी होने वाली। आज नहीं होगी, एक दिन बाद होगी, लेकिन होगी तो सही, यही सिद्धांत। डॉक्टर मनोज जैन भोपाल तैयार रहे। और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जगत के स्वभाव का चिंतन हमें कैसे करना चाहिए जिससे यह आत्मा परमात्मा बन सके? जगत का स्वभाव जो है धोखाधड़ी, मायाचारी, छल कपट, ये सब चिंतन करना चाहिए। संसार में सब स्वार्थी है। सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीर, यही तो चिंतन है। जगत का चिंतन क्या? अनंत भावनाएं के माध्यम से करो, 12 भावना के माध्यम से करो। संसार में जो घटनाएं दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, उन सब के चिंतन करके वैराग का भाव आता है। गुरुदेव के चरणों तेवाय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जब कर्म उदय में आते हैं तो कहा गया है कि जिनवाणी ना सुहाए, तो हम उस समय पुरुषार्थ कैसे करें, आगे कर्म का बंध और ना बढ़े, और जो हमारे शास्त्रों में जिनवाणी में जो पूजन बताई है, क्या उससे वाकई फर्क पड़ेगा? और हम उस समय, जिस समय हम जब कर्म उदय में रहते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती, तो हम अच्छे पुरुषार्थ कैसे करें जिससे आगे बंध ना हो सकता है उसका पुरुषार्थ एक ही तरीका है, जैसे अपन का मन लग रहा है, ऐसा कर्म का उदय आ गया कि आज प्रवचन सुनने नहीं जाना, और विघ्न भी आ रहा है और मन भी नहीं हो रहा है, तो उस समय एक ही पुरुषार्थ है कि मैं नियम लेता हूँ कि आज यदि प्रवचन सुनने नहीं गया तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। अब ऐसा नियम ले लो जो तुम्हारे, जिसके बिना तुम्हारा ना चले। यदि आज मेरा मन नहीं हो रहा कि आज मैं अभिषेक करने जाऊं, पूजन करने जाऊं, तो क्या करूं? मन भी नहीं हो रहा है और अनुकूलता भी नहीं बन रही, तो तुरंत इसको टालने का तरीका एक ही है, मैं नियम लेता हूं कि यदि आज अभिषेक नहीं कर पाया तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा आज के दिन। अब अन्न जल एक ऐसी मांग है तुम्हारी कि जो अनिवार्य है, तो अब उस अन्न जल नहीं मिलेगा
ये सुनते ही मन कहेगा नहीं साहब आप तो अभिषेक कर आइए। 2 मिनट का अभिषेक करके 24 घंटे भूखों मारोगे। मन बहुत होशियार है, बदमाश है मन। वो कहेगा कि 2 मिनट में अभिषेक लगना है, और यदि ये अभिषेक नहीं किया तो 24 घंटे अन्न जल मिलने वाला नहीं है। तो तुरंत मन कहेगा भाई साहब आप तो अभिषेक कराओ और बाद में आकर बढ़िया भोजन कर लो। तो ये तरीका है कर्मों को अनुकूल बनाने का। जिस दिन मन कर रहा है कि आज प्रवचन सुनने नहीं जाना, नियम ले लो, आज प्रवचन सुनने नहीं गया तो आज का उपवास है, अन्न जल ग्रहण है। प्रवचन सुनूंगा तो ही आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ऐसा नियम लेने पर मन नहीं होगा तो वो मजबूर होकर के प्रवचन सुनने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रवचन नहीं तो भोजन नहीं। ऐसा नियम लेना, ऐसा नियम नहीं लेना आज प्रवचन नहीं गया तो 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ लूंगा, तो मन कहते पढ़ लेना, ठीक नहीं जाना। ऐसा कठोर नियम लो जिससे मन और इंद्रियां हिल जाएं और उनको कष्ट हो जाए कि ओह उपवास कर लेगा ये, 24 घंटे भोजन नहीं करेगा ऐसी गर्मी में, तो तुरंत मन कहेगा आप तो अभिषेक करने जाओ। ये तरीका है। श्री सुनील जी जैन वकील साहब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ऐसे ही ऐसे ही कई लोग कहते महाराज माला फेरने में मन नहीं लग रहा है, तो फिर माला फेरूं कि नहीं फेरूं। उस दिन ये और कह दो कि आज मैं 5 माला फेरे बिना नहीं उठूंगा, क्योंकि मन क्या कर रहा है कि बैठने की इच्छा नहीं हो रही। हम लोगों को कई बार होता है ये चीजें सब हम लोग करते रहते हैं। हम लोग अपने मन को ऐसे ही ठिकाने लाते हैं, क्योंकि मन तो मन है। जब कभी बिहार करके जाते हैं और बहुत थके हुए, बहुत थके, गर्मी भी है, अंतराय भी है और बहुत ज़्यादा बिहार हो गया। अब मन क्या कहता है आज सामायिक नहीं करना, आज सामायिक करना तो लेट के करना, आज सामायिक करना तो टिक के करना। अब देखो मन सब कह रहा है, देखो आज बिहार होके आया है, अब क्या करूं, मन तो बिगड़ रहा, शरीर भी। आज मैं नियम लेता हूं कि आज जब तक मेरी 10 मालाएं पूरी नहीं होगी मैं पीठ टिकाऊंगा नहीं, और यदि पीठ टिकाऊंगा तो रात भर सोऊंगा नहीं। अब क्या देखो, अब मन कहता है ये तो गड़बड़ मामला हो गया। यदि थोड़ी सी झुक गई तो नियम क्या है, यदि मेरी कमर थोड़ी भी झुक गई 10 माला में तो मैं रात भर फिर सोऊंगा नहीं, और नहीं झुकी तो माला फेर के सो जाऊंगा। तो मन कहता है बाबा जी आप तो 10 माला फेरो जल्दी, कम से कम रात भर सोने तो मिलेगा। अब ऐसा नियम लेने पर अपने आप सामायिक हो जाती है, मालाएं फिर जाती हैं और बाद में ठीक हो जाता है। तो थोड़ा सा अपन को डर और भय इस मन को दिखाना पड़ता है। हाँ जल्दी बोलिए। महाराज जी लोग बात धर्म आयतनों पर दान तो लिखा देते हैं और बोली भी ले लेते हैं, लेकिन समय पर पैसा नहीं पहुंचाते। कई लोग तो वर्षों तक नहीं भेजते हैं, तो उनको कैसा पाप लगेगा? उनको निर्माल का दोष लगेगा। ये निर्माल ही कहलाता है। निर्माल का अर्थ मात चावल नहीं है, चिटक नहीं है। निर्माल बोली हुई बोली नहीं देना भी निर्माल है। या फिर आपको बोली देने की समर्थ नहीं है तो बोली बोलते समय कह देना चाहिए यह बोली मैं 1 वर्ष में दूंगा, 2 वर्ष में दूंगा। बोली बोलते समय की मर्यादा बांध ली है तो फिर निर्माल का दोष नहीं है, और समय की मर्यादा नहीं बांधी है तो बराबर निर्माल का दोष लगेगा। ओम शांति।